नमस्कार दोस्तों। जब राजा भोज मचान से सिंहासन को खुदवाकर उसकी मरम्मत करवाकर यज्ञ बलि आदि देकर वेद पाठ कराकर दान दक्षिणा करके सिंहासन पर बैठने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं तो अचानक ही निर्जीव पुतलियां सजीव होकर राजा पर हंसना शुरू कर देती है। रत्न मंजरी पुतली राजा भोज से कहने लगी, तुमने जो कुछ भी कहा है वह एकदम सही है। तुम बहुत ही गुणी दयावान हो। तुम्हारे तेज के सामने तो सूर्य का तेज भी हल्का पड़ जाता है। फिर भी मैं कहती हूँ राजा भोज, खुद पर इतना घमंड मत करो। यह ठीक नहीं है। इस संसार का कोई अंत नहीं है। उस परमपिता परमेश्वर ने इस धरती लोक में ना जाने कितने वीर रत्न, कितने सद्गुणी पैदा किए हैं। ये पृथ्वी अनेक बेशकीमती रत्नों, मणियों और हीरे जवाहरातों से भरी पड़ी है। यहाँ कोस कोस पर आबे हयात यानी जीवन दान देने वाला पानी बदल जाता है। पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझे बैठे हो। तुम तो बड़े ही बुद्धिहीन राजा हो जो तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता। राजा भोज, तुम तो इतने अहंकारी हो कि तुम्हें कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। और राजा भोज, तुम जैसे कितने आए और कितने चले गए और कितने इस संसार में आज भी बिखरे पड़े हैं। जिस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते हो यह उस राजा का है जो तुम जैसों को अपने यहाँ नौकर भी नहीं रखता था। राजा भोज से रत्न मंजरी पुतली बोली, उसके बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मैं तुम्हें उसके गुणों के बारे में क्या समझाऊं। अरे राजा, तुम उसकी बातें सुनकर जलकर खाक हो जाओगे। अगर मैंने तुम्हें उस राजा के गुणों के बारे में थोड़ा सा भी बता दिया तो खुद पर शर्मिंदा होने से खुद को रोक नहीं पाओगे और खुद ही अकेले में रोओगे। लोगों से नजरें नहीं मिला पाओगे। इसलिए राजा भोज, मेरे कुछ कहने से ना कहना ही अच्छा है। आगे रत्नमंजरी पुत्री राजा भोज से कहने लगी, अरे तुम मुझे क्या तोड़ोगे, तुम इस सिंहासन को क्या तोड़ोगे। अरे हम सब तो उसी दिन मर गई थी। ये सिंहासन तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन इस सिंहासन पर बैठने वाला राजा इस संसार को छोड़कर चला गया था। हमें अब ना अपना भय है और ना ही इस सिंहासन के टूटने का। पुतली के मुंह से ऐसी बात सुन वर रुचि मंत्री कहने लगा, यदि तुम्हारा राजा इतना ही प्रतापी था तो उसके बारे में बताती क्यों नहीं हो। अपनी नाराजगी थूक दो और अपने राजा के बारे में विस्तार से बताओ। तब रत्न मंजरी पुतली कहने लगी, एक शकबंदी राजा बड़ा ही बलवान था और वह अम्बावती राज्य में राज करता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह बड़ा ही धार्मिक, हवन पूजा और यज्ञ आदि करने वाला था। सारी दुनिया में उसके दान का डंका बजा हुआ था। यदि तुम उस महान राजा के बारे में सुनना ही चाहते हो तो ध्यान लगा कर सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बड़ा ही प्रतापी राजा गंधर्व सेन था। गंधर्व सेन के नाम की गूंज चारों दिशाओं में फैल रही थी। हे राजा भोज, उसके घर में चारों वर्णों की रानियां थीं, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वेश्या और शूद्रा। ब्राह्मणी बड़ी ही सुंदर और नाजुक थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया और उसका बेटा बड़ा होकर संसार का प्रकांड पंडित बना। वह संसार के सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। पंडिताई और ज्योतिष में ऐसा कुछ भी नहीं था राजा जो वह नहीं जानता था। वह किसी की आने वाली मृत्यु का भी पूरा बयान आंखों देखा हाल कह देता था। राजा गंधर्व सेन की क्षत्रिय पत्नी ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने एक का नाम शल, दूसरे का विक्रम और तीसरे पुत्र का नाम भृतहरि रखा था। तीनों एक से एक बलवान थे। वेश्ये की कन्या वेश्या ने भी एक बेटे चंद्र को जन्म दिया। वह बड़ा ही सुखी और रहमदिल था। गंधर्व सेन की चौथी पत्नी शुद्रा ने भी धनवंतरी नाम के एक बेटे को जन्म दिया। संसार के वेदों में उनसे बड़ा कोई वेद न हुआ। इस तरह राजा गंधर्व सेन के 6 बेटे थे। वे सब अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ थे। उनसे बढ़कर इस संसार में कोई न था। ब्राह्मणी का बेटा राजा की दीवानी करता। एक दिन कोई बात उसके दिल पर लग गई और वह अपना राज्य छोड़कर धारा नगरी में आया। राजन सब वहाँ तुम्हारे बुजुर्ग रहते थे। तुम्हारे पूर्वजों ने उसकी खूब आवभगत की। हे राजा भोज, वहाँ का राजा तुम्हारा बाप था। कुछ समय बाद उसने तुम्हारे पिता के साथ दगा कर तुम्हारे पिता को मार डाला और वहाँ से राज ले वह उज्जैन नगरी में आ गया। यहाँ उज्जैन में आकर वह मर गया। गंधर्व सेन का बड़ा बेटा शल
आकर यहाँ का राजा बन गया। एक दिन एक ज्योतिषी ने राजा सल को बताया कि तेरा दुश्मन दुनिया में पैदा हो चुका है। यह सुन राजा सल भौचक्का रह गया। पंडित राजा से कहने लगा कि हमने एक सपना देखा है और हमने उसके निष्कर्ष निकालने के आधार पर हम यह कह रहे हैं, लेकिन एक बात और भी है, लेकिन उसे कहने की हम में हिम्मत नहीं है। तब राजा सल बोला, इतना सब कुछ कह चुके हो तो यह बात भी कह ही डालो। तब पंडित प्राणदान का वचन मांगता है। राजा सल उसे प्राणदान का वचन देते हैं। तब पंडित कहता है, राजा सल, नक्षत्र तो ये कह रहे हैं कि वह तुम्हें मारकर यहाँ का राजा बनेगा। पंडित से यह बात सुन सल हंसने लगा और कहने लगा, यह पंडित तो बौरा गया है, बावड़ा हो गया है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। पंडित की बात सुन राजा चुप हो गया। पंडित यह सब देख सुन बहुत ही शर्मिंदा हुआ और अपने घर लौट आया और मन ही मन सोचने लगा, राजा ने हमारे शास्त्र झूठे बता दिए, हमें बावला और बोराया हुआ बता दिया। एक दिन गुजरने पर पंडित फिर से अपने नक्षत्र शास्त्र को लेकर बैठ गया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। फिर जो उसने देखा, उसने फिर से शास्त्र को उलट पुलट कर देखा और वह अचंभित हो गया। तब भी उस पंडित को यही संकेत मिले कि राजा सल का विरोधी विक्रम कहीं आसपास ही है। जब वह ज्योतिष का प्रयोग करके जानने की कोशिश करने लगा तो उसे पता चला कि राजा विक्रम यहीं आसपास में किसी जंगल में एक तालाब है, उसके किनारे अखाड़ा लगाए हुए बैठा है। पंडित तुरंत ही उठा और अपने घर से निकलकर उस जंगल की ओर चल पड़ा जहाँ का संकेत शास्त्र कर रहे थे। वहां जाकर पंडित ने देखा कि एक तालाब के किनारे विक्रम तपस्या कर रहा है। उसने मिट्टी के महादेव का शिवलिंग बनाया हुआ है और वह वहां शिवलिंग को देखकर दंडवत प्रणाम कर वापस राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहने लगा, हे राजा सल, आपने हमारे शास्त्रों को झूठा और हमें बावला बता दिया, पर हम अभी जंगल में एक तालाब के किनारे विक्रम को तपस्या करते हुए देख कर आए हैं। राजा सल उस दिन तो चुप रहा, पर अगली सुबह जल्दी उठा और अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ वह उस जंगल में जाकर छिपकर देखने लगा कि यह विक्रम आखिर करता क्या है। राजा सल ने देखा कि विक्रम अपनी तपस्या से उठा और तालाब में नहाकर फिर से महादेव का पूजन कर ध्यान तपस्या में बैठ गया। तब राजा सल भी अपनी छिपने वाली जगह से बाहर निकलकर विक्रम के पास जा पहुंचा और जिस शिव पिंडी पर विक्रम पूजा कर रहा था उस पर जाकर पेशाब कर दिया। राजा सल जिन विश्वसनीय लोगों को अपने साथ सुरक्षा के लिए लेकर गया था, वह ये सब देखकर कहने लगे, राजा सल की बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है, जो इसने इस पूजे हुए देव पर पेशाब कर दिया। तब उनमें से एक बोला, महाराज ये आपने क्या किया? तब सल बोला, राजा हूँ, देवता पर पेशाब करूँ या मिट्टी पर, यह मेरी मर्जी है। तब राजा सल के मंत्री कहने लगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारे राजा सल की मति मारी जा चुकी है, तभी तो राजा की मति कुमति में बदल गई है। राजा ने ये सब सुन लिया और वह कहने लगा, तुम सब देवों के दीवाने हो गए हो और तुम सब मुझे भी बावला कर रहे हो। जो कर्म में लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता, जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। पर पंडित की कही हुई बातों ने राजा सल की रातों की नींद उड़ा दी। वह पंडिताई और जादू टोने सब कुछ जानता था। तब उसने एक चाल चली। उसने अपने दरबार में कोयले से 7 जादू की लकीरें खींची और उन्हें फूल बिखेर कर ढकवा दिया ताकि किसी को लकीरें दिखाई ही न दे। उन लकीरों में यह जादू था कि जो भी उन लकीरों पर पैर रख देता वह बावला हो जाता। उसके बाद उसने एक खीरा मंगाकर उस पर भी जादू किया। फिर एक छुरी पर जादू कर खीरे के पास रख दिया। उस खीरे और छुरी के जादू का ये असर था कि जो भी उस छुरी से उस खीरे को काटता उसका सिर तुरंत ही कट जाता। राजा सल ने विक्रम को अपने दरबार में बुलाया और विक्रम से कहा, हमारे पास आओ, हम दोनों मिलकर खीरा खाएंगे और उसका आनंद उठाएंगे। विक्रम पहले से ही यह जादू टोना जानते थे, सो वह पहले ही छिपी हुई कोयले की काली रेखाओं से बचता बचाता राजा के पास पहुंच गया और वह बाएं हाथ में खीरा लेता है और दाएं हाथ में छुरी ले लेता है और विक्रम शेर चीते की तरह राजा सल पर टूट पड़ता है।
राजा गफलत में संभलता ही उससे पहले ही विक्रम उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। राजा विक्रम की कहानी सुनाती हुई पुतली राजा भोज से बोली, राजा, जब ईश्वर देने पर आता है तो तिनके को भी पहाड़ बना देता है, और जब लेने पर आए तो पहाड़ को भी मिट्टी में मिला देता है। तब रत्न मंजरी पुतली राजा भोज से कहने लगी, राजा भोज सुनो, जब इंसान माँ के पेट से जन्म लेता है तो 4 बातें अपने साथ लेकर आता है, और वो 4 बातें हैं नफ़ा, नुकसान, सुख और दुख। वे चाहे तीनों लोग और 14 भवन में क्यों न छिप जाए, किस्मत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, किस्मत का लिखा कभी नहीं मिटता। राजा भोज सुन, इस तरह विक्रम ने अपने धोखेबाज और खून के प्यासे भाई को मारकर उसके खून से अपने माथे पर राज तिलक किया और उज्जैनी का राजा बन गया। राजा सल की रानी राजा सल के साथ ही सती हो गई। राजा विक्रम नीति से शासन करने लगा। दुश्मनों में इतना खौफ पैदा कर दिया कि सभी राज्यों के लोग राजा विक्रम के दरबार में दोनों वक्त हाजिरी देने लगे। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम की शिकार करने की इच्छा हुई तो उन्होंने शिकार के लिए कुत्ते और अन्य शिकारी जानवरों को, जितने भी शिकार करने में माहिर तीरंदाज थे, सबको साथ लिया और जंगल की ओर शिकार के लिए निकल पड़ा। राजा भोज जंगल में जाकर राजा विक्रम ने एक हिरन के पीछे अपना घोड़ा लगा दिया और उसका पीछा करने लगा। हिरन का पीछा करते करते वह इतना आगे निकल गया कि राजा के सभी साथी पीछे छूट गए। जब राजा एक घने गहरे जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि हिरन तो हाथ से निकल ही गया, साथ में जितने भी संगी साथी थे वे भी सब छूट गए, राह भी भूल गया। राजा भोज तब राजा विक्रम उस जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उसकी फुलंगी पर पहुंच गया और देखा कि दूर दूर तक बस जंगल है, पर एक जगह उसे कुछ रोशनी नजर आई। और जब राजा विक्रम ने उस पेड़ पर थोड़ा और ऊपर चढ़कर देखा तो उसे एक सुंदर शहर दिखाई दिया। जब राजा विक्रम ने देखा कि उसके ऊपर कबूतर उड़ रहे हैं और चील मंडरा रही है तो वह समझ गया कि शहर में अच्छी आबादी है। तब राजा विक्रम उस दिशा में चल पड़ा जिधर से रोशनी आ रही थी और वह उस शहर के पास पहुंच गया। राजा विक्रम ने देखा कि शहर इतना सुंदर है कि वहां लगे कलश सूर्य की तरह चमक रहे हैं। शहर इतना सुंदर था कि राजा उस शहर को देख लालायित हो गया और सोचने लगा, अपने राज्य में जाकर सेना लेकर कल ही मैं इस पर कब्जा कर लूंगा। उस राज्य का दीवान लुतबरन हमेशा कोए के बीच में रहकर दुश्मन राजाओं से अपने राज्य की देखभाल करता। वह उसी पेड़ पर बैठा हुआ था जिस पेड़ के नीचे राजा विक्रम यह सब खड़े हुए कह रहे थे। जब राजा विक्रम के मुंह से उसने राज्य छीनने की बात सुनी तो लुतबरन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर विक्रम के मुंह पर बीट कर दी। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर इतने में ही राजा के मंत्री उसे ढूंढते ढूंढते राजा विक्रम के पास पहुंच गए और राजा उनके साथ अपने राज्य में लौट आया। राजा विक्रम ने अपने राज्य में आकर अपने दीवान से कहा कि हमारे राज्य में जितने भी बहेलिए हैं उन सबको दरबार में बुलाओ। बहेलियों के आ जाने पर राजा विक्रम ने हुक्म दिया कि हमारे राज्य में जितने भी कौए हैं वो जहाँ भी मिले उन्हें पकड़कर जाल में बंद कर मेरे पास लेकर आओ, एक भी कौआ बचना नहीं चाहिए। राजा का हुक्म पाते ही सारे बहेलिए जंगल में दौड़ पड़े और चुन चुन कर एक एक कौए को पकड़कर पिंजरे में बंद करके राजा के पास ले आए। राजा ने पिंजरे में बंद सभी कौओं से कहा, अरे चांडालों, तुम में से वह कौन सा कौवा है जिसने मेरे मुंह पर बीट की थी? यदि सच कहोगे तो तुम सबको जीवन दान मिलेगा और यदि झूठ कहोगे तो तुम सभी बेमौत मारे जाओगे। तब सभी कौए बोले, महाराज, हम सब में से यह किसी ने नहीं किया और एक भी कौवा जंगल में बचा नहीं है। तब राजा विक्रम बोला, यदि तुमने ऐसा नहीं किया है तो फिर वह कौन सा कौवा है जिसने मेरे मुंह पर बीट की थी? तब एक बूढ़ा कौवा बोला, यदि महाराज जानना ही चाहते हो तो हम तुम्हें यह भेद बताते हैं। हे राजा, तुम जिस राज्य की सुंदरता पर मोहित हो गए थे और उसे छीनने की बात कर रहे थे, वह बाहुबल नाम के एक राजा का राज्य है। उसका दीवान लुतबरन बड़ा ही दानी, होशियार, बुद्धिमान, शास्त्रों और तंत्र मंत्र का ज्ञाता और प्रकांड पंडित है। दीवान लुतबरन अपने राज्य की देखभाल के लिए अपनी तंत्र विद्या से
अपने आप को कौआ बनाकर राज्य की रखवाली करता है। हो न हो यह काम लुतबरन का हो सकता है। तब राजा विक्रम ने कौए से कहा, उसे यहाँ कैसे बुलाया जाए, कोई उपाय तुम्हारे पास है तो बताओ। तब कौआ बोला, तुम्हारे यहाँ से कोई जाए और उसे बुला कर लाए। तब राजा ने कहा, तुम अपने 2 कौओं को उनके पास भेज दो। तब उन कौओं में से 2 कौए लुतबरन के पास पहुँच गए। लुतबरन दीवान ने कौओं की बहुत आवभगत की और पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ। तब कौए लुतबरन से बोले, दीवान साहब, हम सब कौओं की जान अब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो हम जी जाएं और तुम चाहो तो हम मर जाएं। दीवान लुतबरन ने कौओं से कहा, पूरी बात बताओ। तब कौओं ने लुतबरन को सारा हाल कह सुनाया। लुतबरन बोला, मेरे अहोभाग्य, जो तुम मेरी मदद के लिए यहाँ आए। मुझसे तुम्हारी जो भी मदद बन पड़ेगी मैं जरूर करूँगा। और वह उन दोनों कौओं के साथ अपने राजा बाहुबल के दरबार में पहुँच गया और अपने राजा बाहुबल को सारी बात कह सुनाई और राजा विक्रम से मिलने की आज्ञा मांगने लगा। राजा बाहुबल से विक्रम से मिलने की आज्ञा पाकर दीवान लुतबरन दोनों कौओं के साथ राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा। लुतबरन को देखते ही सारे कौए बोल उठे, महाराज विक्रम, आप जिससे मिलना चाहते थे वह आ गया है। राजा विक्रम ने जब दीवान लुतबरन को देखा तो उसे सम्मान देते हुए उसे अपने आधे सिंहासन पर बैठा लिया और लुतबरन से परिवार सहित उसका हालचाल पूछा। तब लुतबरन ने राजा को सारी कुशलता बता और उसकी कुशलता पूछ राजा को आशीष दिया। दीवान लुतबरन ने विक्रम से पूछा, कहो राजा विक्रम, मुझे क्यों बुलाया और इन सब कौओं को इस तरह पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है। दीवान लुतबरन के ऐसा पूछने पर विक्रम बोले, मैं बीते दिनों शिकार पर गया था और शिकार का पीछा करते हुए जंगल में दूर निकल गया। मेरे सब संगी साथी मुझसे छूट गए। तब अंधेरा हो जाने पर मैंने एक पेड़ पर चढ़कर एक सुंदर शहर देखा और मैं उस पेड़ से उतरकर उस शहर की ओर चल पड़ा। मैं जैसे ही उस शहर के पास पहुंचा तो मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ उस शहर की सुंदरता को निहार रहा था। तभी एक कौए ने मेरे मुंह पर बीट कर दी। उस कौए के अपराध के कारण मैंने इन सब को बंद कर लिया है। जब तक ये बीट करने वाले कौए के विषय में नहीं बताएंगे मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इन सब को मार डालूंगा। तब लुतबरन बोला, महाराज, वह काम तो मेरा था। जब तुम पेड़ के नीचे खड़े हुए मगरूरियत की बातें कर रहे थे तब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं उस पेड़ के ऊपर ही बैठा तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था और गुस्से में आकर मैं अपना नियंत्रण खो बैठा और मैंने तुम्हारे ऊपर बीट कर दी। हे राजा विक्रम, उस समय मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। लुतबरन दीवान के मुंह से ऐसी बात सुन राजा विक्रम ठाके लगाकर हंसने लगा और लुतबरन से बोला, मैं मगरूर क्यों न हूँ, मैं राजा हूँ, मैं अपनी प्रजा का दाता हूँ, मैं एक वीर हूँ, मैं एक साहसी और बलवान सिपाही हूँ। ये बताओ ऐसी कौन सी बात मुझ में नहीं है जो मैं मगरूर न हूँ। राजा विक्रम के मुंह से ऐसी घमंड भरी बातें सुन लुतबरन बोला, राजा विक्रम, जिस शहर को तुम नजर गड़ा कर देख रहे थे, जिसकी मनोहारी छटा देखकर तुम अपनी नीयत हार गए थे, तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो। उसके प्रभुत्व के बारे में मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें। उस राज्य का राजा बाहुबल बहुत ही पुराना, आध्यात्मिक, धार्मिक और शक्तिशाली राजा है। तुम्हारे पिता गंधर्वसेन उसके राज्य में दीवान थे। राजा बाहुबल का तुम्हारे पिता गंधर्वसेन से कुछ मनमुटाव हो गया तो बाहुबल ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब तुम्हारा पिता गंधर्वसेन अम्बावती नगरी आया और यहाँ का राजा बन गया। और राजा विक्रम, तू गंधर्वसेन का बेटा और इस जग में तुझे भला कौन नहीं जानता। लेकिन विक्रम सुन, यदि राजा बाहुबल को तेरी मनसा के बारे में पता चल जाता तो वह तुझ पर आक्रमण कर तुझे एक पल में ही मिट्टी में मिला देता। तुझे अभी राजा बाहुबल के पराक्रम और शक्तियों के बारे में पता ही क्या है। और सुन राजा विक्रम, जब तक राजा बाहुबल तुझे अपने हाथों से पूरे प्रेम से राज तिलक नहीं देगा तब तक तेरा राज्य स्थायी भी नहीं है। कोई बलशाली राजा तुझे हरा तेरा राज्य छीन लेगा। फिर लुतबरन दीवान राजा विक्रम से कहने लगा, राजा विक्रम, मैं तुझे एक नेक सलाह देता हूँ। तू राजा बाहुबल का प्रेम और भरोसा जीत ले, वह तुझे बड़े प्रेम से राज तिलक दे देगा
उसके राज तिलक देते ही तेरा राज्य मृत्यु के समय तक अचल हो जाएगा। तब पुतली बोली, सुन भोज। राजा विक्रम बिना संशय और सवाल किए लुतवरन की सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर लुतवरन बोला, यदि चलने का मन हो तो हमारे साथ चलो। अपने ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाओ और चलने की तैयारी करो। अगली सुबह ही राजा विक्रम ने शुभ मुहूर्त निकलवा अपने मंत्री को साथ ले लुतवरन के साथ हो लिया और राजा बाहुबल के नगर में पहुंच गया। तब दीवान लुतवरन ने विक्रम से कहा, तुम यहीं रुको, मैं जाकर राजा बाहुबल को तुम्हारे आने की खबर देता हूँ। तब राजा के पास जाकर लुतवरन ने शुरू से लेकर अब तक का सारा हाल ज्यों का त्यों राजा को कह सुनाया और बोला, महाराज, गंधर्व सेन का बेटा विक्रम आपसे मिलने आया है। राजा बाहुबल ने विक्रम के आने की खबर सुनते ही विक्रम को अपने महल में बुला लिया और विक्रम को आदर देने के लिए अपने आधे सिंहासन पर बिठा लिया। उसका हालचाल पूछा, विक्रम के रहने के लिए सुंदर कक्ष तैयार कराया। राजा विक्रम बड़े सुख से वहां कई दिनों तक रहा। कई दिन बीत जाने पर विक्रम लुतवरन से बोला, अब हमें विदा कराइए, हम अपने राज्य को वापस जाएंगे। तब लुतवरन बोला, हमारे यहाँ का नियम यह है कि जो भी यहाँ आता है उसे जाने के लिए राजा से विदा मांगनी पड़ती है। तुम हमारे राजा बाहुबल से विदा मांगो और साथ में जो भी मन में हो राजा से मांग लो। अपने मन में किसी तरह की हिचकिचाहट और शर्म मत रखना। राजा विक्रम बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम हमसे ले लो। तब लुतवरन विक्रम से बोला, राजा ध्यान से सुन, इस राज्य में राजा बाहुबल के पास एक ऐसा चमत्कारी सिंहासन है जो महादेव जी ने विश्वकर्मा से बनवाकर राजा इंद्र को दान दिया था और राजा इंद्र ने खुश होकर उस सिंहासन को राजा बाहुबल को दान कर दिया। उस सिंहासन में ऐसी शक्तियां हैं कि जो भी उस सिंहासन पर बैठ जाए वह 7 दीप और 9 खंड का स्वामी बन जाए। उस पर बैठने वाले राजा को कोई शक्ति हरा नहीं पाई। उस दिव्य सिंहासन में बेशकीमती हीरे, जवाहरात, माणिक, मोती और 32 पुतलियां हैं। पुतलियां भी चमत्कारी हैं, उन्हें अमृत पिलाकर सांचे में ढाला गया है। तुम ऐसा करना विक्रम, विदाई के तौर पर वह सिंहासन राजा से मांग लो और अजीत बनकर मृत्यु के समय तक इस धरती का भोग करो। ऐसी सलाह दे लुतवरन सोने चला गया। उधर विक्रम भी सो गया। सुबह हुई। लुतवरन ने राजा बाहुबल से कहा, महाराज, राजा विक्रम अपने राज्य को जाना चाहते हैं, आपके कक्ष के बाहर खड़े हैं। ऐसा सुनते ही राजा अपने कमरे से बाहर आया। विक्रम ने राजा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और जाने की अनुमति मांगने लगे। तब राजा बाहुबल विक्रम से बोले, विक्रम, जो चाहिए सो मांगो, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। तब विक्रम राजा बाहुबल से बोले, महाराज, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वह सिंहासन दे दीजिए जो आपको इंद्र ने दिया है। राजा हंसकर बोला, विक्रम, वह सिंहासन तो तुम्हारा हुआ, पर तुम उस सिंहासन के बारे में नहीं जानते थे। ये काम तो मेरे मंत्री का है। तब राजा बाहुबल ने वह दिव्य सिंहासन मंगाया। उस पर राजा विक्रम को बिठा राजा को नारियल, सुपारी आदि दे राजा को तिलक किया और राजा विक्रम से कहा, हे राजा विक्रम, आज से तुम अजीत हो गए। संसार का कोई भी वीर से वीर योद्धा तुम्हें जीत नहीं पाएगा। आगे राजा बाहुबल विक्रम से कहने लगे, अब तुम अजीत हो, अपने मन में किसी तरीके की भय या चिंता मत रखना, क्योंकि इस सिंहासन पर बैठते ही संसार का कोई भी महावीर तुम्हें हरा नहीं पाएगा। राजा विक्रम उस दिव्य सिंहासन को ले अपने राज्य में आ गया। जब आसपास के दूसरे राजाओं को उस अद्भुत सिंहासन और विक्रम की अजेयता की खबर मिली तो उन्होंने विक्रम की अधीनता स्वीकार कर राजा को बहुत से उपहार भेंट में दिए। जिन्होंने स्वीकार नहीं की थी उन्हें विक्रम ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया। राजा, कोई भी क्षेत्र राजा के अधिकार से बाहर न रहा। सुन राजा भोज, जब राजा विक्रम ने सभी राज्य जीत लिए, कोई भी क्षेत्र उसके अधिकार से बाहर न रहा, तब उसने ज्योतिषियों से कहा कि क्यों न विजय संवत शुरू की जाए। तब ज्योतिषी और पंडित कहने लगे, महाराज, इस संसार के 7 द्वीप और 9 खंड में आपका एक छत्र राज्य है, जो मन हो सो करो। तब राजा विक्रम ने संवत करने से पहले लाखों कन्याओं के कन्यादान किए
लाखों पंडितों को दान कर दिए, लाखों लोगों को रियासत दान में दे दी। राजा ने अनेक ताल तलैया खुदवाए, बाग बगीचे लगवाए, लोगों को स्वर्ण दान भर दे दिया और अपना सारा खजाना दान कर राजा विक्रम ने अनेक ज्योतिषियों, नक्षत्र शास्त्रियों, विद्वानों, पंडितों के द्वारा शुभ मुहूर्त निकलवा कर संवत बंधवाई। हे राजा भोज, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम इस लायक हो? यदि हो तो इस सिंहासन पर बैठो, नहीं तो इस पर बैठने का विचार त्याग दो। पुतली रत्न मंजरी की सारी बातें राजा भोज को बहुत ही सुहावनी लगी और अपने महल में जाकर मंत्रियों की सभा बुलाई और राजा विक्रम की तरह दान करने की आज्ञा दी। राजा भोज के बहुत सारा दान दिए जाने पर उनका राज्य ज्योतिषी बोला, महाराज इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? अभी तो सारी पुतलियां बारी बारी आपको कहानियां सुनाएंगी। पहले सबकी कहानियां सुन लो, फिर जो मन में आए सो करो। तो दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की इस सीरीज की अगली कहानी में हम दूसरी पुतली चंद्रलेखा की और राजा भर्तहरि की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।